बिना बताए लिया था। चलो जी जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ देखा था हाइब्रिडाइजेशन का केस, स्टीयरिक नंबर 5 वाला। स्टीयरिक नंबर 5 में हमने क्या बनाया था? PCl 5 बनाया था। PCl 5 को बताओ क्या बनाया था? PCl 5 का कोई मेरे को ये बता सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन आया क्या था? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम बताओ। क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो 5, 10/2 5, 5 का मतलब एक s का ऑर्बिटल, 3 p के और एक d का। सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो 3 बॉन्ड प्लेन में थे और 2 बॉन्ड बड़े बड़े थे कि नहीं थे? बोलो यार यस और नो। यस। ये 3 बॉन्ड को क्या बोला था? कौन से बॉन्ड बुलाए थे? इक्वेटोरियल। और ये जो 2 बॉन्ड है इनको क्या बुलाया था? ये फंडा क्लियर है? यस और नो पहले बताओ। ये जो 3 बॉन्ड थे बेटा इनको क्या बुलाया था? इक्वेटोरियल। और ये जो 2 लंबे लंबे बॉन्ड थे इनको क्या बुलाया था बेटा? एक्सियल। अब आप इनको हीट कर दो। क्या कर दो? हीट कर दो। क्या कर दो बेटा जी? हीट कर दो। अगर आप इनको हीट कर दोगे तो आप बताओ क्या बनेगा? लंबे बॉन्ड कौन से हैं? एक्सियल वाले। लंबे बॉन्ड वीक होते हैं, आपको बताया था ना। ये बात हो रखी है ना अर्जुन कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और इजीली ब्रेक हो जाएंगे तो ये किस में टूट जाएगा? PCl3 प्लस Cl2 में। एक तो कहानी 1 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है कि PCl5 को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? PCl3 प्लस Cl2, क्योंकि जो लंबे वाले बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं बच्चों? ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। ये स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हमने लास्ट क्लास में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से समझा था। हमने कहा था कि छोटे बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होती है? ज्यादा होती है। अरे सीखा था कि नहीं सीखा था? जाते जाते बिल्कुल नोट्स देखो ना खोल के। लास्ट क्लास में जाते जाते यही तो बात हो रही थी, परसेंटेज एस कैरेक्टर की। परसेंटेज एस कैरेक्टर छोटे बॉन्ड में क्या होता है? ज्यादा, और लंबे बॉन्ड में क्या होता है? कम। अब इसको स्कूल में पूछा जाता है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लिखो, इन PCl5 व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन, इसके आगे है इन PCl5। क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन बनाओ ना इसका। ये तो मैंने पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में PCl5, और बॉन्ड एंगल की बातें इसमें बता दी थी मैंने आपको। इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के कितने हैं, 120 के कितने, सब हो चुका था। और ये भी हो चुका था कि अगर मैं फ्लोरीन लगाता हूँ तो वो पहले कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? एक्सियल वाली। फ्लोरीन अगर आएगा तो पहले कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? एक्सियल वाली। ये बात हो चुकी थी, है ना। चलो ठीक है, आगे इसमें आंसर लिखो। इसमें बाद में देखियो, इसमें पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन between the molecule, to minimize the repulsion between the molecule, two axial bonds elongate itself, two axial bonds elongate itself। दो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो अपने आप को लंबा कर लेते हैं। टू एक्सियल बॉन्ड्स, क्या कह रहा है बेटा? आया तो नहीं अभी तक? चलो पता नहीं यार, मैसेज अब बाद में चेक करूँगा ना, तो ये कहानी है, जाके फ़ोन करेंगे या वहाँ से पकड़ के थप्पड़ मारेंगे। टू एक्सियल बॉन्ड्स elongate itself to minimize the repulsion between the molecule। ये अब टू मिनिमाइज बिटवीन द रिपल्शन अगर पहले लिखवा लिया था तो टू एलोंगेट, टू एक्सियल बॉन्ड्स एलोंगेट इटसेल्फ के बाद फुल स्टॉप लगा दो।
मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड की वजह से क्या होने लगी, थोड़ी सी रिपल्शन। भाई एटम को जब टकराएगा तो क्या करेगा, रिपेल। तो इसमें से ना 2 बॉन्ड 90 डिग्री पे थोड़े से अपने आप को लंबा कर लिया ताकि रिपल्शन थोड़ा सा क्या हो सके, कम हो सके। थोड़ा फील कर पा रहे हो भाई, पहले तो यहाँ घुसे हुए थे सारे के सारे, अब ये कहाँ चले गए, थोड़ा सा ऊपर, अब ये इनसे थोड़ा सा दूर हो गए, तो रिपल्शन क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। ये स्कूल में आंसर है। रिपल्शन क्यों, सबकी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है सबकी लग सकती है, रिपल्शन को क्या है, समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई। क्वेश्चन था कि PCl5 में 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे क्यों, तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल 2 एक्सियल बॉन्ड्स एलोंगेट इटसेल्फ, मतलब खुद को लंबा कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना, इजी है ना। चलो एक और फंडा सिखाते हैं अब तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ सल्फर ले लूँ और एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4, चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ सुनो बेटा, सल्फर ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लेता हूँ और 4 क्लोरीन ले लेता हूँ। अब मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए, तो सेंट्रल एटम कौन सा है इसके अंदर से, सल्फर। अरे बोलो ये सर नो, तो बोला खिलाड़ी को, सेंट्रल एटम ये है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता, 6 वैलेंस बना दिए। कितने क्लोरीन है, 4। क्लोरीन तो मोनोवैलेंट है, यस और नो। और ऑक्सीजन कैसा होता है, कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, और 5 का मतलब तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कोई हैगा नहीं, 5 का मतलब। और sp3d का फिर शेप कैसा बनाए, ये तो हमको कैसा बनाना पड़ेगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनाना पड़ेगा, यस और नो। PCl5 वाला, अरे 5 बॉन्ड में तो उसी का ही शेप सीखा हमने, तो वैसा बनाएंगे। पर एक दिक्कत है सर, इसमें ना 3 बॉन्ड छोटे होते हैं और 2 बॉन्ड लंबे होते हैं, और दिक्कत ये है कि यहाँ ना डबल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप आ गया। तो सर ये बताओ, ये एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा या इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ये बात समझ में आ रही है। अब मैंने तुम्हें बोला कि सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर किसका होता है ज़्यादा, डबल बॉन्ड का। या फिर अच्छा ये तो आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में छोटा कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में छोटा कौन सा बॉन्ड होता है, नहीं आप फिर वही होगा, देखो देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है, सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 3 है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब बॉन्ड की लेंथ कम। तो बॉन्ड की लेंथ की अगर बात हो रही है तो ये बॉन्ड की लेंथ की बात हो रही है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात ये कुछ इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। यही सीखा है ना अभी तक, अभी तक तो यही सीखा है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप बस मुझे ये बता दो कि आपको ये पता लग गया कि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ, तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब दूसरा, कल आपको एक कहानी करवाई थी लास्ट क्लास में कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। लास्ट क्लास का काम देख लेना, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अब किसकी ज़्यादा है, डबल बॉन्ड की कि सिंगल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो परसेंटेज एस करेक्टर भी किस में ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड में ज़्यादा होगा। तो आप ये देखो कि परसेंटेज एस करेक्टर। अच्छा, अब आपने जो शेप बनाई थी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अब आपने ये सीखा था इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो छोटी होती है, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। यानी कि डबल बॉन्ड अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा पहले, तो वो कौन सी करेगा, वो इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई करेगा। समझ आया तो बहुत ही बढ़िया, वरना रट भी सकते हो। स्कूल में इस तरीके का नहीं आएगा आपको। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वो तो मैंने बना ही दिया। तो अब ये शेप आपकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल आपको दिख रही है। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है, यस और नो? आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि अगर आपको कोई डबल बॉन्ड वाली स्पीशी लगानी है, जैसे कि ऑक्सीजन ही है ज़्यादातर, है ना, तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी, इक्वेटोरियल की एक्सियल? डबल बॉन्ड वाला एटम कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, बताओ ना बेटा, जानवर बताना, बताना। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करेगा, आप समझाओ एक बार मुझे। क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और हमने ये सीखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है। पर ऐसा किसके अंदर था, एक्सियल के अंदर था कि इक्वेटोरियल में? इक्वेटोरियल में। इसीलिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा पहले, इक्वेटोरियल। ये फंडा क्लियर हो गया, ऐसा और नो? हुआ है कि नहीं हुआ है क्लियर? डबल बॉन्ड कभी भी आ जाए पहले कौन सी पोजीशन पे लगा देगा, इक्वेटोरियल पे लगा दो। हाँ, यूज करते हैं ना ये सब थ्योरी। हर किसी मॉलिक्यूल की नहीं निकाल पाओगे, जितने निकाल पा रहे हो निकाल लें। स्ट्रक्चर से मेजरली तेरा काम हो जाएगा इस चैप्टर में, इनसे मेजरली काम तुम्हारा हो जाएगा। पर अगली एक थ्योरी आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि इसकी भी एक वर्जन आगे होगी, तो वो आपको कुछ और अलग सी बातें सिखाएगी, मिला जुला के आप थोड़ा सा बना सकते, ठीक है। बहुत सारे तो ल्यूइस डॉट ने ही आपको सिखा दिया था, और ये ल्यूइस डॉट जैसा नहीं लग रहा तुम्हें कुछ हमने इसी फॉर्मेट में तो ल्यूइस को भी किया था। उसमें शेप्स नहीं थी, यहाँ पे शेप्स ऐड करवा दिए हैं, उसमें बॉन्ड एंगल नहीं थे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ऐड करवा दिए, समझे। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, चलिए सीख जाओगे धीरे धीरे। वहाँ पे ऑर्बिटल नहीं थे, यहाँ पे ऑर्बिटल बताए थे आपको। इसमें अब बताना कौन कौन सा ऑर्बिटल था। ये डी का कौन सा ऑर्बिटल था, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, डी का कौन से वाला था, डी जेड स्क्वायर, पेपर में आया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। इसमें हाँ पी के तीनों, पी तो होते ही 3 है, तीनों तो यूज कर लिए, ठीक है बच्चों। बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल उठा लें इसका नेक्स्ट। चलो अब बताओ आपके स्कूल के पेपर में कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपको, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। एक कर लेते हैं नेक्स्ट, F4 कर लेते हैं। चलो देखो 5 का जो केस है ना, सबसे इम्पोर्टेंट केस है ये, स्कूल के पेपर में कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब गारंटीड है, 2 नंबर तो मैं आपको बता के दे दूँ, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल अब करोगे ना, सारे एक बार ढंग से कर लेना करके। और हमें ना पिछले 2-3 दिन से एक ही चीज करे जा रहे हैं, ये भी बात याद रखना। हम पिछली 2-3 क्लास से यही काम कर रहे हैं लगातार, और अगर अब भी नहीं आ रहा ना ये, तो खिड़की तो नहीं है, पर कोशिश करो सीधा कूदने की, ठीक है। दीवार के साथ ही फोड़ते निकल जाओ। हाँ, कांच बेटा टूटना भी चाहिए। SF4 देखो, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवाज नहीं आ रही, लट पड़ा हुआ था यहाँ पे एक ना पूरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवाज नहीं आई ना, मैं बता रहा हूँ तबाही मचा दूंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बताया ना अगर अब तुमने, तो सल्फर के वैलेंस बोल दो, आवाज आ जानी चाहिए, बोलो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन किससे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से कि डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। सिंगल 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 सिंगल, 4 यूज हो गए,
तो अब ये केस हाइब्रिडाइजेशन में किसका बनेगा? देखो एक लोन पेयर है और 4 क्या है? तो 5 का केस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये तो हमें पता है। अरे पता है कि नहीं पता है? अब तुम ये बताओ कि लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल या एक्सियल? मैं बता देता हूँ, लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर मैक्सिमम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही एटम के ऊपर है, डिवाइडेड नहीं है दो एटम के बीच में। इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा कौन? लोन पेयर भी। तो सल्फर को इक्वेटोरियल पोजीशन पहले ऑक्यूपाई करवा दो, फिर ये 2 क्लोरीन बना दो और फिर ये क्लोरीन बना दो। बच्चों मेरी बात सुनो, क्या ये बॉन्ड एंगल 90 का रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा पता है? क्योंकि ये इसको थोड़ा सा रिपेल करके धक्का मारेगा। जो ये सीधा था ना, ये सीधा था, अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर ने इसको धक्का मारा, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गए, तो एग्जैक्टली 90 का अभी नहीं बचेगा। ऑल्दो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएगा नहीं, शेप ही आपसे पूछी जाएगी। तो बचपन में झूला झूला होगा आपने, सीसो, तो वही शेप है बेटा। इसकी शेप क्या है आपकी? ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भव्या को बिठा दो, यहाँ पे शोले को बिठा दो। भव्या इधर, शोले ऊपर। चलो समझ में आ गई शेप? वही झूला है, बचपन में बहुत खेला होगा तुमने, ठीक है। चलो ये समझ में आया कि कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर डायरेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। फॉर्मूले से भी कर लेना, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगवा देते हैं। चलो एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले की कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर गलत हो गया ना तो फिर खराब हो जाएगा सिस्टम। जैसे ये देखो XeO2F2 है, बताओ डायरेक्ट करूं इसको या फॉर्मूले से करूं? फॉर्मूले से। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कौन है? ज़ीनॉन, नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस का ऑक्टेट तो पूरा हो गया ना, तो 8। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? डाइवैलेंट है, तो इसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? मोनोवैलेंट है। कोई प्लस कोई माइनस ये लगाना जरूरी है क्या है? माइनस होता तो ऐड करते हैं, प्लस होता तो माइनस करते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके करके बता देना बेटा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिख दी पहले। अब डायरेक्ट वाले देख लो। ज़ीनॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है, 2 ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, ये लो ऑक्सीजन। अच्छा सुनो, पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे कवर कर दिया, फिर कौन है? अच्छा एक इसमें, अच्छा पहले तो एक काम करो, नंबर कितना आया हुआ है? 5 और आइटम कितने लगने वाले? 4, यानी कि इसमें एक लोन पेयर होगा और 4 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर। ये बात समझ रहे हो? तो एक काम करना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहले क्या दे देना? लोन पेयर। अब दोनों ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही डालना, और अब जो 2 फ्लोरीन बच रहे हैं वो ये रहे। तो ये आपकी शेप अगेन कौन सी होगी? फिर से शेप कौन सी दिख रही है? सीसॉ शेप दिख रही है। आया करना कि नहीं आया? हाँ सीसॉ झूला है। शेप याद करनी पड़ेगी। शेप क्यों नहीं याद करनी पड़ेगी? आंसर मत दियो तू, तेरे को तो डांस कराता हूँ मैं जरा। ये हो गया बेटा? चलो जल्दी करो। अच्छा SF4 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना स्कूल के पेपर के लिए बेटा। SF4 स्कूल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लेना इस पे, SF4 पे, या SCl4 जो भी है। ये SF4 लिख के SCl4 तो नहीं बना दिया हमने? यही किया ना हमने? यस सर। हाँ मैं यही चेक कर रहा था कौन कौन पढ़ रहा है। कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे। अबे फ्लोरीन तो SF4 ही बना है। चलो वहाँ पे, या तो वहाँ पे HCl कर देना, ठीक है, हटा दें। सर वो XC वाला छोड़ दो। नीचे वाला छोड़ दो। सर मत छोड़ो, इरेज कर दो। तुमको दोनों को कर दूंगा मैं इरेज अभी।
ClF3 बनाओ, चलो इतने, चलो बना के बताओ ClF3। देखो कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, Cl कुछ तो खुद करो अब। F3 हाँ, Cl का एक ही है। क्लोरीन बेटा सेंट्रल एटम एक ही होता ना। हाँ हाँ वही है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता ना तुझे, बस तो 7 होते हैं। 7 होते हैं। ये तो तेरा पीरियोडिक में करके आया तू हाल अभी। ये तो आएंगे ना periodic में। सर sp3d आ रही है। एक दो सर sp3d 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर। तो क्या करना है उसमें? 5 है भाई। sp3d सर sp3d आ रही है। sp3d sp3d क्या कह रही है बेटा? लोन पेयर कहाँ लगेगा? अच्छा तो देख, लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? इक्वेटोरियल पे करते फिर। जैसे देखो ClF3 है ना लोन पे एग्जैक्ट बेटा, कितनी बार तो बताया अभी। क्वेश्चन है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, पहले वैलेंस बना लो 7। फिर ये देख लो फ्लोरीन कितने हैं, तो इसमें क्या आ रहे हैं 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसका मतलब स्टीरिक नंबर 5 का केस है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है क्लोरीन की, सेंट्रल एटम की होती है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसके ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन की क्या है sp3d। अब sp3d के केस में शेप TBP होती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, पर इसमें क्या है 2 लोन पेयर। तो पहले क्लोरीन लिख के 2 लोन पेयर लगा दो, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 क्या लगा दिए लोन पेयर। अब तो कोई ऑप्शन बच भी नहीं रहा। एक काम करो, दिखे सही इसीलिए ये 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगा के फ्लोरीन यहाँ लगा दो। सर मैं तो ऐसे ही लगाया। समझे क्या किया है मैंने इस पर? और ये शेप का नाम बदल जाएगा क्योंकि लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो शेप का नाम क्या हो जाएगा? बेंट टी शेप बेटा। शेप का नाम क्या हो जाएगा? बेंट टी शेप। बेटा ये टी नहीं दिख रहा, कुछ भी दे रखे हैं। सर सीधा टी है, टेढ़ा कहाँ से है? ये बेटा लोन पेयर है ना, ये इसको धक्का मारेंगे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर टेढ़ा बना देंगे तो तुम कहोगे टी नहीं है। दिक्कत भी तो है ना तुम्हारे साथ, इसीलिए ऐसा दिखा है। ये मजाक नहीं करता, इसका दिमाग इतना है। चलो ये सर ये ऐसे ठीक है। कैसे ठीक है? नहीं है ठीक है। क्यों ठीक है? एक तो इडियट। लगाया। तो तेरे को अब फिर तभी तो तुझे टी नहीं दिखेगा, वो तुझे टी दिख रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे बना ले चुपचाप। चलो एक को हेडलाइन बना देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसमें मैं वॉयलेंस करना नहीं चाहता, इसलिए तुम बच जाते हो। वीडियो ना पॉज करने का ऑप्शन होना चाहिए, इसमें बंद हो जाती है ऐसा ही होता है। पॉज करके ना। मेरा भी। चलो बढ़े, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसी का ही, बेंट टी शेप का एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। वही पेन है। बेटा मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि क्लास में टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है ना। XeF3+, इसको कैसे बनाओगे डायरेक्ट? सबकी शेप याद करनी पड़ेगी। सबकी शेप, अब थोड़ा सा दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए ना। देखो कैसे बैठनी चाहिए सर, देखो जिनॉन के तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक कौन सा चार्ज है उस पे? 8 में 2 बॉन्ड पेयर। एक निकाल दो इलेक्ट्रॉन। अरे 1 प्लस है तो एक ही तो निकालोगे, और 3 क्या कनेक्ट कर दो? सर प्लस है तो एस एफ को 2 नहीं हो जाएगा? बेटा तू इधर आ, एक बार इधर आ। सर डाउट। अबे आ तो सही, नहीं यहाँ से पूछना, जल्दी आ जा जल्दी। वो एक बार बोल दिया ना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऑर्डर निकल चुका है तेरे खिलाफ। चलो उधर की सकते कॉर्नर पे बैग आके रख दियो, रखना है इसको यहाँ कर दिया। सुनो रे,
तुम्हें क्या दिख रहा है? अब एक पेयर ये दिख रहा है लोन पेयर की फॉर्म में, एक पेयर ये दिख रहा है लोन पेयर की फॉर्म में। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये 5 का केस हो गया और 5 का वो वाला केस हो गया जिसमें कितने लोन पेयर थे? 2। और 5 के उस केस में जिसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर थे, उसमें बेंटी शेप ही बनती थी। उसमें ये नहीं। इसमें भी क्यों नहीं बनेगी? वही बनेगी। और इस पे एक ऐड ऑन चीज हो जाएगी, पॉजिटिव का चार्ज। पेपर में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ, पेपर में कैसे भी कर सकते हो, पर पेपर में क्या होगा, आपको 2-3 आंसर देने पड़ेंगे। जैसे एक आंसर आपको हाइब्रिडाइजेशन का देना पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर हुआ, एक आंसर आपको शेप का या ज्योमेट्री, एक ही बात है, बताया था ना। तो वो क्या होगी आपकी बेंटिटी। और एक और पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगल बाइपिरामिडल ही रहने वाली है, टीबीपी, जो पहला केस था। फंडे क्लियर हो रहे हैं ना? अब तो अलाइनमेंट बैठ रही होगी चीजों में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो और करवाता हूँ आपको आगे। वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल नोट कर रहे हो ना साथ साथ? चलो इसी में ही एक और केस है, 5वें में ही एक और केस है, 5वें के काफी केस है। I3 माइनस क्या केस है बेटा? I3 माइनस देखोगे एक बार? I3 माइनस को देखोगे या नोट कर रहे हो? पहले बताओ। करो, नोट करो। चलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? किसकी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तुम्हारा ना नेक्स्ट फ्राइडे पे टेस्ट होगा, ठीक है? इस पे नहीं, अगले वाले पे। नहीं ये मीनवाइल तुम्हारे एक को टेस्ट देने मैंने मैच चेक कर दिया है ना। नेक्स्ट फ्राइडे पेपर तेरा किसी का भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे नहीं, इस फ्राइडे नहीं, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे उस टाइम भी होगा। मुझे पता है। मैंने तो आज बता दिया पर तुझे। चलो बच्चों, I3 माइनस, आप बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है? पेपर में ये भी बहुत आता होता है, बढ़िया एग्जांपल है। आई, ओ भाई समझ में आई के बीच में है आई? आप बताओ कैसे करोगे? सर 7 फॉर्मूला लगवाते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम बोलो 7। और आयोडीन मोनोवैलेंट है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और कितने हैं मोनोवैलेंट? 2। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो कितना हो गया? 10/2 5। 5 का मतलब sp3d। अच्छा, दुविधा पता क्या है? दुविधा ये है कि देखिए नंबर तो 5 है और 5 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के होना चाहिए। सर आपके तो बॉन्ड पेयर ही 2 हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। अब 3 हो गए लोन पेयर और 2 हो गए बॉन्ड पेयर। और शेप दिमाग में टीबीपी आ रही है क्योंकि 5 में तो बेसिक टीबीपी बनाई थी। अब 3 लोन पेयर की पोजीशन सेटिंग करोगे तो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर? इक्वेटोरियल के एक्सियल? इक्वेटोरियल। लोन पेयर इक्वेटोरियल करते हैं, रीजन के साथ बताया, रीजन के साथ, ठीक है ना। इक्वेटोरियल क्यों करते हैं? तो एक्सियल करेंगे, यस और नो पहले बताओ। अरे बाकी के दोनों कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? एक्सियल। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ब्रैकेट बना के ऊपर कौन सा साइन आएगा? माइनस का। आपको क्या लग रहा है ये शेप कौन सी होगी? लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट तो करता नहीं है। ये बेंड टी के लिए तो बेटा ये टांग भी होनी चाहिए, वो तो है। लीनियर शेप है ये। शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर। बेटा ये शेप कौन सी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ये शेप लीनियर हो जाएगी। अच्छा, आप कहो कि सर ये लीनियर बेंट तो नहीं होगा, या तो 3-3 लोन पेयर हैं। तो बेटा 3 लोन पेयर एक प्लेन में है, इस प्लेन में एक, इसी प्लेन में और इसी प्लेन में। ये लोन पेयर जितना लोड ऊपर लगाएंगे उतना ही लोड नीचे लगाएंगे, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया लोड और ये सीधा ही रहेगा। सॉरी, समझ में आया कि नहीं आया? अरे जितना रिपेल ये देखो ना, जितना रिपेल ये इसको करेंगे
ये वैसे भी 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है सीधा ये, तो ये लोन पेयर जितना इसको रिपेल कर रहा है, नीचे वाले बॉन्ड को भी ये लोन पेयर उतना ही इफेक्ट लगा रहा है। ऐसे ही सारे तो रिपल्शन का इफेक्ट से यहाँ पे कुछ बात फर्क पड़ नहीं रहा, सीधा ही रहेगा। तो शेप कैसी रही आपकी? लीनियर। अरे समझे कि नहीं समझे? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d। फंडा क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल आपको, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे और बता देता हूँ, घर पे कर लेना आप, ठीक है? XeF2 और ICl2 माइनस। इसी के जैसे एग्जांपल है, होमवर्क में डाल लेना। कर लोगे बच्चों? आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाते हैं। देखो 6 के केस पे आते हैं। 5 के सारे केस खत्म हो गए। 5 का पहला केस TBP वाला, जिसमें शेप TBP बनती है, जिसमें 5 बॉन्ड होते हैं। 5 का दूसरा केस जिसमें 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, सीसॉ शेप। 5 का तीसरा केस जिसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, बेंट टी शेप। और 5 का चौथा केस जिसमें 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, लीनियर शेप। तो 5 के टोटल केस कितने हो गए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कौन सा बताया, कौन सा है? 5 का ही केस है। आपको स्कूल के पेपर में 5 के 4 केस है ना, चारों में से कोई भी आ सकता है, कन्फर्म आएगा, मतलब गारंटी वाली बात है, ठीक है? चलो 6 के केस पे आते हैं। स्टीयरिक नंबर 6 एग्जाम्पल लेके फिर समझाता हूँ। चलो बच्चों, कौन सा केस है? स्टीयरिक नंबर 6 का एग्जाम्पल सर दे दो एक बार। SF6 फॉर्मूला लिखवा दो सर। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो सल्फर के 6। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? आंसर कितना है? 6। 6 का मतलब एक s का ऑर्बिटल। एक बार बोर्ड पे देखो, एक कौन सा ऑर्बिटल? sp3d2। हाँ sp3, p के 3 हो गए, 3 पैकअप हो गया। और d के कौन से हुए? d2। सर ऑर्बिटल कौन से होंगे? x, px, py, pz तो तीनों ही होंगे। d में एक तो dz² होगा और एक dx² माइनस y² होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? अब SF6 की कहानी बहुत ही प्यारी है। देखो ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में है, प्लेन में दिख रहे हैं, और 2 बॉन्ड सीधे खड़े हुए हैं, और ज़्यादा इनके साइज में डिफरेंस नहीं है, एक जैसे से ही हैं सारे। तो एक जैसे होने की वजह से इनको ऑक्टाहेड्रल शेप बुलाया जाता है। देखो ये प्लेन में है, ये 4 बॉन्ड प्लेन में है, और ये सीधे खड़े हुए हैं, तो ये शेप कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं इसको। इस टाइप की शेप को क्या कहते हैं बेटा? 6 साइड वाली शेप को क्या बुलाते हैं? क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है? अब SF6 कैसे बनाओगे? ऐसे रख देना बीच में, 4 फ्लोरीन यहाँ पे, 2 फ्लोरीन यहाँ पे, खत्म। क्यों? क्योंकि सर 6 आया नंबर और 6 ही है क्या? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर होगा कोई? नहीं होगा। क्या कह रहे हैं बच्चे? ऊपर नीचे होने पड़े, कोई बड़े छोटे का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, बराबर है सब बराबर। गॉट इट? फ्लोरीन का साइज ही छोटा है, फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है, इसलिए एडजस्ट हो पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? बड़ा आइटम हो जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। चलो इसी के जैसे और बता दूं। इसी के जैसे और एग्जांपल घर पे ट्राई कर लेना। PF6 माइनस इसी का एग्जांपल है, SiF6 माइनस 2 इसी का एग्जांपल है, AlF6 माइनस 3 इसी का एग्जांपल है, XeO6 माइनस 4 इसी का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल इसी केस पे हैं जिसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं। आप देख लो, 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर। 6 बॉन्ड पेयर का केस मतलब
हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ऑर्बिटल भी याद रखने कौन से ऑर्बिटल यूज की, पेपर में आ जाता होता है। आगे बढ़ाते बच्चों, ये टॉपिक बोल बेटा, चैप्टर तो है अभी, ठीक है। नेक्स्ट करें एग्जांपल, नोट भी हो गया सबका साथ साथ, चैप्टर है बेटा अभी, बढ़िया है चैप्टर ये ना, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, इसमें काफ़ी कहानी है, क्या करें फिर, टॉपिक कवर तो सारे ही कराने पड़ेंगे ना। अब तुम देख लो क्या चीज़ छुड़वा सकते थे बताओ। तुमको ये मैं घर पे करने को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि करवा दिया है, अब भी 2-4 हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं करेंगे, उन्हें पता ही कुछ नहीं लग रहा है। सर देख लें। हटा दें इसको, ये एग्जाम्पल नोट कर लिया ना। चलो नेक्स्ट केस का 6 में केस नंबर 2 है अपने पास, BRF5 IF5 XeOF4। बताओ कौन सा बनाना चाहोगे, सारे एक जैसे हैं, एक बना के बता रहा हूँ, बाकी 2 घर पे बनाना। सब वो एक्सी वाला बना, उसमें 4 है। 5 हैं, वो डबल बॉन्ड से जोड़ दियो। इधर देख लो, चलो ये बताता हूँ पहले, इधर देखो, BRF5 देखो, Br के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, 7 होते हैं ना, हेलोजन है ना, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 5 बॉन्ड पेयर। हाँ 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है। आंसर कितना हो गया? 6 का मतलब sp3d2। ठीक है, अब Br के पास सुनो मेरी बात, ठीक है, इस शेप को स्क्वायर पिरामिडल बुला सकते हो आप, क्या बुला सकते हो? स्क्वायर पिरामिडल क्यों बुला सकते हो? क्योंकि 4 बॉन्ड प्लेन में थे, एक बॉन्ड सीधा था जो पिरामिड बना रहा था, और नीचे तो बॉन्ड पेयर मैंने हटा ही दिया, लोन पेयर लगा दिया। वो बात अलग है, थोड़ा इन पे रिपल्शन लगा के इन चारों को थोड़ा सा झुका देगा, पर फिर भी एक किस्म का क्या है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाती है। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? तो ये याद रखनी पड़ेगी, और इन दोनों की शेप भी कुछ इसी तरीके से बनेगी। इसमें सर वही बैंड, ये दोनों केस यही वाले हैं। तो आपको केस कैसे पहचानने हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के उससे। तो सबसे पहले आप मेन शेप पहचानना, उसमें फिर लोन पेयर ऐड करके फिर शेप को ध्यान रखोगे तो याद हो भी जाएगी। अदरवाइज सारी शेप को इंडिविजुअल अलग अलग करके रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लोन पेयर होने से कोई और शेप बन जाती है। लोन पेयर होने से तो शेप चेंज हो ही जाएगी। अगर एक और इसमें मैं लोन पेयर डाल दूंगा तो वो वाला केस अब आगे हम करने ही वाले हैं। मैं तो सारे केस आपको करवा रहा हूँ, जितने लोन पेयर आप मैक्सिमम डाल सकते हो उतने डाल करके सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं। तो आपको नई पॉसिबिलिटी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी मैंने सोच करके करवा दिया। हटा दें? चलो अगला को ट्राई करो, फिर इतने को ट्राई करो। ICl4 माइनस ट्राई करो, बताओ क्या बनाते हो। अब थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा खुद का भी चलना चाहिए ना। ये दोनों केस एक जैसे हैं, केस अलग है पर ये हो जाए तो बता देना कि सर ये हो गया। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता लग रहा है इसे अभी तक। हेलोजन है, हेलोजन के सबके 7 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। हो गया? क्या कह रहा शौर्य?
हो गया, इसे हटा रहा हूँ। 4 बॉन्ड पे एक लोन पे और इसमें तो 2 लोन पेयर बन गए हैं। 2 लोन पेयर बनने हैं और बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 2 4। बिल्कुल सही है। तो अब क्या इस शेप में नहीं? अब शेप तू सोच कि बेसिक शेप क्या थी, उसमें लोन पेयर डाल के सोच। बेसिक शेप ऑक्टाहेड्रल थी। एक काम कर, ऊपर और नीचे लोन पेयर डाल दे ताकि उसका लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन का इफेक्ट सबसे कम हो सके। चलो इधर देखो, जैसे सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, XeF4 बना देता हूँ। XeF4 मैं बना लेता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है ना। 4 फ्लोरीन जोड़ दिए और 2 क्या है? लोन पेयर। मैंने भी ऐसा ठीक है, ऐसे मैंने क्यों बनाया? मैंने ये लोन पेयर इधर क्यों नहीं लगाया? क्यों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये तो प्लेन में थे चारों, और अगर ऊपर से भी सेम रिपल्शन और नीचे से भी सेम रिपल्शन लगेगी तो वो एक प्लेन में स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं दिखेगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार। तो शेप क्या हो जाएगी? बोलो यार। राइट, शेप हो जाएगी स्क्वायर सर आई वाला बनाना, प्लेनर। आई वाला सेम बना दे, आई वाला सेम बनाना। एक माइनस है, आई के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 मतलब एक ऐड हो गया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड, ये सेम बनेगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर। बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 के केस पे। शेप क्यों होगी? स्क्वायर प्लेनर बेटा। प्लेनर क्यों होगी आपको बता दी लॉजिक के साथ, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े। सेवन का केस देख लो। 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 s px py pz dx2 minus y2 यूज कर लिया था, dz2 यूज कर लिया था, अब एक dxy और यूज कर लो। सीधा बैठ जा, सीधे बैठ जा, बदतमीजी मत कर। dxy और यूज कर लो। फंडा क्लियर है बेटा? यस और नो? अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो याद करना है कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ। अब बेसिक शेप क्या होगी इसकी वो बता देता हूँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इधर देख लो, पेंटागोनल, पेंटागन बनाए, पेंटागन ये होता है ना, ये ठीक है। सुनो रुको, इस बार ये पेंटागन थोड़े बड़े बड़े हैं और सीधे जो बॉन्ड है ना 2, ये छोटे छोटे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये पेंटागन वाला जो बॉन्ड है, जो पेंटागन बना रहे हैं प्लेन में, वो बॉन्ड लंबे हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड। पहले एक्सियल बॉन्ड लंबे थे ना, इसके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड्स। इसमें लिख लो। नहीं, रीजन है इसका बॉन्ड एंगल की वजह से। इसमें बॉन्ड एंगल ना 72 डिग्री का है। इन दोनों बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है अप्रोक्सीमेटली, और थीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये मैं आपको अभी आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, या पहले भी किया हुआ है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो थीटा ज़्यादा। एसपी का 50% पे 180 डिग्री, sp2 में 33.3 में 120 डिग्री। लॉजिक दिया था ना। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड और इस बॉन्ड में 90 डिग्री का एंगल है। देखो ना, पेंटागन ऐसे बना हुआ है, ये पेंटागन बना है और दो 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री ज्यादा थीटा है। अरे बोलो ना यार,
तो ये थीटा ज़्यादा है, थीटा ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा। तुमको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रख लो कि इसमें एक्सियल वाले छोटे होते हैं और इक्वेटोरियल वाले बड़े होते हैं, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, एग्जांपल दे देते हैं। IF7, I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और बॉन्ड भी कितने हैं, 7, तो I तो 7F लगा देना। ये थोड़ा सा शेप में अजीब सा बनेगा। ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल है ये, शेप याद रखना, बेसिक शेप इसकी। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अगला करते हैं XeF6। XeF6 भी करना पड़ेगा एक और, अगला केस है इसका। यहाँ तक नोट हो गया, फटाफट से कर लो बस लास्ट है। कोई नोट कर रहा है ना, फोन मत निकाल। देखो बच्चों, नेक्स्ट केस है 7 का, नेक्स्ट केस शेप बदल जाएगी, लोन पेयर आ जाएगा। कैसे, डायरेक्ट कैसे बनाऊं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, लोन पेयर कितना है, आंसर कितना हो गया, sp3 d3 हो गई। अब एक लोन पेयर का केस है, सुनो मेरी बात, ऑक्टाहेड्रल बनाया था वो बना देना और बीच में एक लोन पेयर डाल देना। ये ठीक है, इसका नाम दे दो डिस्टोर्टेड क्या शेप हो गई, बोलना बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। नोट कर लो फटाफट से, बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पूरा, इसके बाद इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनेंगे, वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत।